नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भूमि सर्वे संबंधित जो है क्या कुछ अपडेट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि पहला चरण जब शुरू हुआ था तो उस समय जो है ऑनलाइन सेवाएं उतना नहीं थी, यानी कि स्व घोषणा पत्र, वंशावली, ये सब आप जो है ऑनलाइन नहीं भर सकते थे। क्योंकि जब ये भूमि सर्वे शुरू हुआ था, जब हम अपडेट दिए थे तो उस समय जो है भूमि सर्वे के जो है ऑनलाइन सेवाएं जो है ज़्यादातर एक्टिव नहीं थे। लेकिन अब लगभग सभी सेवाएं जो है आपको जो सेवा लेनी है वो सारी सेवाएं जो है लगभग एक्टिव हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य यही बात है कि जो पहला चरण शुरू हुआ है उसमें जो लोग अभी सर्वे करा रहे हैं वो तो ऑनलाइन कर ही सकते हैं, लेकिन जो अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है उसमें भी जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जब पहला चरण शुरू हुआ था तो उस समय बहुत सारे लोग जो है फॉर्म के बारे में भी नहीं जान रहे थे, तो सारे फॉर्म जितने प्रपत्र 1 से लेकर 22 तक जितने भी फॉर्म थे वो सारे फॉर्म के बारे में हमने बताया भी थे और आर्टिकल अपने वेबसाइट पर भी लिखे थे। लेकिन उस समय क्या था कि जो ऑफलाइन सेवाएं हो रही थी। लेकिन दोस्तों अभी के डेट में क्या है कि सभी सेवाएं जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर खुद जो है अपने घर बैठे बैठे जो है अप्लाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ये हैं कि कब हमें जो है आपत्ति भरना है, कब जो है क्या करना है इसमें ऑनलाइन में, उनको नहीं पता है। क्योंकि भूमि सर्वे में जब अनाउंसमेंट होगा तभी आप स्व घोषणा भरे, वंशावली भरे, ये सब कामें करें, तो कब कब ये करना है उनको नहीं पता होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी लिंक दिए गए हैं, केवल लिंक दिए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है सेवाएं ओपन हो जाती है। इसके बारे में डिटेल नहीं लिखा गया है। देखिए दोस्तों, मेरे ज्ञान तक वेबसाइट में जो है जितने भी ऑनलाइन सेवाएं हुए हैं उसके बारे में जो है डिटेल से मैं लिखूंगा और आर्टिकल भी जो है मेरे ज्ञान तक वेबसाइट पर कुछ पड़े हुए हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि देखिए मेरे ज्ञान तक अगर वेबसाइट पर आप लोग आइएगा तो यहाँ पर इस तरह के मैं एक सेक्शन बना दिया हूं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित ऑनलाइन सेवाएं, यानी कि जितने भी ऑनलाइन सेवाएं हो चुके हैं वो सारे सेवाएं जो है मैं एक्टिव कर दूंगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है रह द्वारा स्वामित्व धारित भूमि स्व घोषणा पत्र भरना चाहता है, तो जैसे ही इस पर वो क्लिक करेगा तो उसके साथ जो है मेरा आर्टिकल लिखा आएगा कि ये स्व घोषणा पत्र होता क्या है, ये क्यों भरे जाते हैं, इसमें क्या क्या आपको डिटेल दिया जाता है, एक पत्र का नमूना भी होगा, साथ में जो स्व घोषणा संबंधित जो हम वीडियो दे रखे हैं उसका लिंक भी होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित ऑनलाइन सेवाएं जो है लेना चाहता है और जानना चाहता है तो कि वो क्या करेंगे कि मेरे वेबसाइट पर आएंगे और सभी फॉर्म के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो केवल क्लिक करेंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे और फॉर्म कैसे भरना है उसमें सारा डिटेल दे रहे हैं कि ये कब फॉर्म भरे जाएंगे, ये सर्वे में इसका क्या काम है, क्या नियम है और इससे आपको क्या फायदे होंगे, इससे सुधार होंगे कि नहीं होंगे, अगर यहाँ पर सुधार नहीं होता है तो कब सुधार होंगे, ये सारा डिटेल जो है आर्टिकल जो है हम लिखेंगे। उसके साथ में जो है एक वीडियो भी इसमें देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है सभी सेवाएं जो ऑनलाइन हुए हैं उस पर वीडियो हम बना चुके हैं। तो इस तरह के जो है सेवाएं जो है जल्द हम शुरू कर देंगे, लगभग 2-4 दिन में शुरू कर देंगे, ताकि लोग जो है इधर उधर वीडियो जो है देखने में भटके ना, बस एक ही वेबसाइट पर है, वो सारा जानकारी जो है एक ही जगह पर उनको मिल सके। एक और दोस्तों चीज है कि दूसरा चरण शुरू हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है फॉर्म कहाँ भरे, कैसे भरे, ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन सेवाएं के बारे में हमने आपको तो बता ही दिया कि 2-4 दिन में जो है पूरा डिटेल में वहां पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि वीडियो तो पड़ा है यूट्यूब पर, वहां पर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं जो इसके बारे में बता चुका हूं। लेकिन अगर मान लीजिए जो ये इच्छुक है कि नहीं हम ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं, हम ऑफलाइन जो है शिविर में भरना चाहते हैं, उसके लिए हम फॉर्म कहाँ से लें, तो भूमि सर्वे टैब यहाँ पर हमने ऑलरेडी दे रखे हैं और यहाँ पर लगभग 2 से लेकर, क्योंकि दोस्तों एक जो पत्र है वो भी आप लोग जानते हैं कि वो क्या है, एक अनाउंसमेंट पत्र है जो कि आपके गांव में दीवार में चपकेंगे। इसीलिए यहाँ पर 2 से हमने स्टार्ट किए हैं कि 2 से लेकर लगभग जितने भी भूमि सर्वे के पत्र हैं वो सारे पत्र यहाँ पर लगभग 22 पत्र हैं जो कि दिए गए हैं और सारे पत्र के बारे में डिटेल से हमने लिख भी दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल में अगर नहीं भी लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे कि जो ऑनलाइन सेवाएं जो हम उसमें देंगे उसमें पूरा डिटेल से लिख देंगे, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। तो जो मान लीजिए ऑफलाइन के माध्यम से भरना चाह रहा है कि ये फॉर्म क्या है, कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पर सारा लिंक दिए गए हैं, इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा चीज जो है इसके बारे में बता दिया गया है। या तो ऑफलाइन भरे या ऑनलाइन भरे, दोनों सेवाएं जो है हम अपने वेबसाइट पर दे देंगे ताकि आपको अच्छा से पता चल सके। फिलहाल दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि आज का अपडेट जो है भूमि सर्वे संबंधित क्या है। देखिए दोस्तों बताया जा रहे हैं कि 20 दिन में बीते सूबे के 5100 गांव में नहीं शुरू हुआ जमीन सर्वे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले हमने आपको भी बता रखा था कि भूमि सर्वे का दूसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन 20 दिन बीत गया है, लेकिन वहां पर कोई अभी तक जो है सुगबुगाहट नहीं है, ना ही शिविर लग रहे हैं, कुछ काम जो है नहीं हो रहा है। क्योंकि जो पहला चरण हुआ है ना तो वो अभी कंप्लीट हुआ है और जो दूसरा चरण जो स्टार्ट हुआ है वो भी जो है शुरुआत नहीं हुए हैं। तो चलिए दोस्तों क्या कुछ बताया जा रहे हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि जमीन का सर्वे चकबंदी को लेकर राज्य सरकार भले ही जल्दी में है, लेकिन कर्मियों की इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर साफ आर्टिकल में लिखा गया है कि जो राजस्व भूमि के जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि मंत्री हैं, चाहे अपर सचिव है, चाहे विभाग है, वो तो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है सर्वे कंप्लीट
कंप्लीट हो, साथ में जो है चकबंदी भी कंप्लीट हो, ताकि लोग जो है अच्छे से खेती कर पाए, ढंग से जो है उनका जमीन एक जगह हो जाए, वो ये चाह रहा है विभाग। लेकिन यहाँ पर जो कर्मी है वो जो है इनकी बिल्कुल चिंता नहीं है, वो केवल सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, केवल अपना नौकरी बचाने की चिंता में वो लगे हुए हैं, काम की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि विभाग द्वारा जो है अनाउंसमेंट हो चुका है कि दूसरा चरण जो है बिहार में अब शुरू होंगे, यानी कि जो 20 जिला में भूमि सर्वे चल रहे थे अब 18 जिला में और जो है ऐड कर दिया गया था। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्मचारी जो है बहुत लापरवाही कर रहे हैं। नतीजा यह है कि दूसरा चरण के लिए अब तक शिविर का गठन नहीं किया हो पाया है। हद तो यह है कि राजस्व विभाग ने इसी बीच चकबंदी की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तकनीकी पहलुओं को लेकर विभाग ने IIT रुड़की को पत्र भेज दिया है। राज्य के पहले चरण वाले 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम देरी का और दूसरे चरण में 18 जिलों को पड़ने लगा है। यानी कि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि पहला चरण तो शुरू हुआ ही था और उसको कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन रखा गया था, लेकिन वो बिल्कुल जो है कंप्लीट नहीं हुआ और इसका असर जो है दूसरे चरण में भी पड़ रहा है। यानी कि दूसरा चरण जो है और उसमें भी जो है अब देरी होंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चकबंदी होना था, मान लीजिए पहला चरण खत्म हुए तो जो है चकबंदी शुरू होने वाला था, तो चकबंदी के लिए तैयारी तो विभाग कर रही है, लेकिन यहाँ पर पहला चरण कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा चरण अनाउंसमेंट हो गया है, तो कैसे चकबंदी होगा। यानी कि जो पहला चरण में जो देरी हुए हैं काम में, अब दूसरा चरण में भी देरी होगा, यानी कि दूसरा चरण का काम भी जो है पूरी तरह से लटकेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया रहा है कि दूसरा चरण में 18 जिलों के लगभग 100 अंचल के 5100 गाँव का सर्वे किया जाना है। यह काम गत 1 फरवरी से ही होना था। इसके लिए 196 शिविर की स्थापना की जानी है, लेकिन अब तक शिविर के गठन का काम भी नहीं हो पाया है। इसका कारण इन मौजों में सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो सका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर पेपर में जो लिखे जा रहे हैं कि 1 फरवरी से ही दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला था और लगभग 196 शिविर शुरू होने वाले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। तो अगर ऐसा नहीं हुआ पाया तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि दूसरा चरण जैसे कि आप लोग सोच रहे थे कि तुरंत शुरू होंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इससे तो दोस्तों साफ ये पता चलता है कि पहला चरण का जो अभी काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो दूसरा चरण कैसे शुरू होंगे, तो इसमें भी अभी देरी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपर सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस पर चिंता जताई है और साथ ही पहले चरण से बचे हुए जो भी काम है, मान लीजिए जो पहले चरण में जो काम लटके हैं, जल्दी पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। कहा कि इसके लिए कार्य अवधि अतिरिक्त समय भी देना होगा, यानी कि जो मान लीजिए काम बचा हुआ है, जो भूमि सर्वे का पहला चरण में काम बचा है, उससे अतिरिक्त जो है अवधि आपको देना होगा। जैसे कोई संविदा के थ्रू जो कर्मी है, चाहे कोई मान लीजिए कर्मचारी हैं, अगर वो समय नहीं दे रहे हैं तो वो अतिरिक्त जो है समय देकर जो है इसको काम जो है समय पर उनको पूरा करना ही होगा, क्योंकि दूसरा चरण जो है स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने कहा कि विलंब कारणों की रिपोर्ट जो है संबंधित जिला पदाधिकारी से मांगी गई है, यानी कि जो भी जिला अधिकारी उस जिले के हैं जहां पर ये विलंब हुआ है, उनका रिपोर्ट जो है मांगा गया है कि क्यों जो है विलंब हुआ है, इसका रिपोर्ट दें। ये दोस्तों आप चिंता की ये बात है कि दूसरे चरण का जैसे कि आप लोग 18 जिला में सर्वे होना है, लेकिन 5100 गाँव के जो है काम कराना भी है, 196 शिविर की स्थापना भी करना है, लेकिन ये बिल्कुल जो है अभी शुरुआत नहीं हुआ। अभी जो 20 जिला जो बचे हुए हैं, जो पहला चरण शुरू हुए हैं, उसका ही काम जो है पूरा नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि चिंता की बात है और ये सर्वे काम जो है अभी देरी हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सर्वे काम जो है एक डेडलाइन दिया गया था कि 2022 तो जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखे जा रहे हैं, सर्वे काम में देरी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरा चरण सर्वे जहाँ पर शुरू होने वाले हैं, उसमें रैयतों का क्या कर्तव्य है ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों रैयतों का क्या कर्तव्य है इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और पहला चरण जब शुरू हुआ था तभी हम आपको बताए थे। लेकिन अब दूसरा चरण की शुरुआत हो रही है, दूसरा चरण शुरू होने वाला है, तो दूसरा चरण में जो भी लोग हैं उनको अगर नहीं पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट उपाय करने हो, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखें, उसमें सारा डिटेल में बताऊंगा कि रैयतों का क्या क्या कर्तव्य है। और दोस्तों एक चीज और है कि जो लोग मान लीजिए सर्वे संबंधित उनको कुछ डाउट है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप जो है सैटरडे को जो है लाइव आऊंगा और उसका टाइम जो है जल्द में अनाउंसमेंट करूंगा। सैटरडे हर सैटरडे जो है आपके जो भी समस्या होंगे हम लाइव आकर आपको बताएंगे, ताकि आपका हर समस्या का समाधान हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।